अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ नसीबे रज़ा और उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अब आज हम जा रहे हैं अपने ग्रॉसरी के लिए इम्तियाज़। सबसे पहले उसके लिए घर से निकलते हैं और पता नहीं मेरे सारे व्लॉग्स रात के टाइम पे ही क्यों हमें टाइम मिलता है। महीने का हो गया है या समझे आधा टाइम गुजर गया। शिफ्टिंग हुई, शिफ्टिंग होते साथ ही बहुत सारे काम थे शिफ्टिंग की एंड इन द एंड हमने कहा कि ग्रॉसरी भी ले ही आते हैं, वरना तो डेली कुछ ना कुछ आ रहा था। लेकिन मैं कह रही थी कि मंथली जो है ना वो ग्रॉसरी हम ले लें, तो हमने सोचा इम्तियाज़ से ले जाते हैं, ज़रा रेट्स देखते हैं इस एक साल में कितना कोई चेंज आया है पाकिस्तान में तुर्की से। यहाँ की महंगाई कितनी ज़्यादा है या कम है वो तो जब खैर जाके ही पता लगेगा। और महंगाई के हालात तो यही हैं कि पूरी दुनिया में ही महंगाई बहुत ही ज़्यादा हुई है। अच्छा, क्या हुआ कि हमने बना के आज का प्रोग्राम बनाया और यहाँ तो खैर बहुत बारिश हुई थी, पहले से शुक्र रुक चुकी थी, घर से भी निकले तो बारिश हो ही रही थी। तो सबसे पहले तो मेरी चीज़ों पे नज़र पड़ती है ना, खाने मतलब जो है स्नैक्स पे। अली ने कहा चलो ज़रा स्नैक्स बाद में देखना, पहले जो काम की चीज़ें ज़रा उन्हें वो कर लें। लेकिन मेरा जो स्नैक्स वगैरह में जो है ना दिल रह गया। खैर उसको तो हम बाद में लेते हैं, लेकिन अच्छा ये वन स्टोर होता है, इससे ज़्यादा इजीली आपको हर चीज़ मिल जाती है सब कुछ। मैं अली को ये कह रही थी सेफ मार्ट और क्या कहते हैं इम्तियाज़ और 2-3 अलग अलग स्टोर से हर महीने अलग अलग ग्रॉसरी लेते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि इस पर ज़्यादा अच्छे रेट्स हैं और कौन सी ज़्यादा चीज़ें मुनासिब मिल जाती हैं। बेकिंग का सामान थोड़ा सा मैंने लिया, केक वगैरह बनाने के लिए, बच्चों के लंच के लिए ज़रूरी पड़ता है। वैसे भी बेकिंग मुझे ख़ुद भी बहुत पसंद है ज़ाती तौर पे। अच्छा, यहाँ पे ना हम लोग रेट्स वगैरह देख रहे थे। हमारी इस्लामाबाद चाय की रेट ज़्यादा जो है वो महंगी है दूसरी चाय से, टपाल दानेदार से। लेकिन इस्लामाबाद चाय कभी हमने ट्राई नहीं की हुई थी, तो मैंने कहा छोड़े हम टपाल दानेदार ही ले लेते हैं जो हम पीते। अच्छा, तो मैं ये कहने लगी थी कि ये जो है ना ये मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन यहाँ इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है क्योंकि इम्पोर्टेड होता है, तो इसलिए ये वैसे ईरान का था या पता नहीं किधर का था। अच्छा, ये होता है ना जो तिल के बने हुए लड्डू जैसे होते हैं, लेकिन ये तिल का हलवा होता है जो पहले मैं दिखा रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ मैंने जैम लिया, लेकिन निस्बतन तुर्की के जैम के ना मुझे बहुत अच्छा लगता था। वहाँ चेरी का ज़्यादातर होता है और स्ट्रॉबेरी होता है, मैंगो नहीं होता वहाँ क्योंकि मैंगो बहुत कम होता है, तो स्ट्रॉबेरी का होता है। और एक और आइवा क्या कहते हैं यार, आइवा नाशपाती नुमा होती है, लेकिन एक अलग फ्रूट होता है उसका होता है। लेकिन वहाँ ना प्योर जैम होता है, मतलब आपको चंक्स आ रहे थे। यहाँ जस्ट नेशनल की स्ट्रॉबेरी वाली में थोड़ा सा यूँ लगता है कि डला हुआ है हाँ स्ट्रॉबेरी सा, लेकिन बाकी जो हैं वो मुझे कोई ख़ास नहीं लगते। बाकी सारे वो ना वही मतलब एज अ केमिकल वाली जैम टाइप लगता है। केमिकल कह रही हूँ वो भी, खैर। लेकिन वहाँ के जैम मुझे बहुत इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि चंकी से होते हैं, सारा उसका आता है। आइवा के जैम में आइवा आएगा, मतलब नाशपाती टाइप चीज़ होती है उसका, और स्ट्रॉबेरी में बाकायदा पूरी स्ट्रॉबेरी भी आ रही होती है, तो वो बहुत मज़े का होता है जैम। अच्छा, ऑयल की प्राइसेस भी आय हाय हाय मैंने तो देखी। अच्छा, मैं हर जो यहाँ के रेट होता है और वहाँ के रेट के ना कंपैरिजन कर रही होती हूँ हर जगह। अब वहाँ के ऑयल का इतना है तो अच्छा, महंगाई उधर भी बहुत ज़्यादा है, मतलब महंगाई तो खैर पूरी दुनिया में ही बहुत ज़्यादा हुई है आजकल, वो अलग बात है। लेकिन वहाँ का अगर देखा जाए, जो लोग मुझसे ये पूछते थे कि जी वहाँ की और यहाँ की, वहाँ के हालात कुछ बेहतर इसलिए हैं टर्की के बनिस्बतन पाकिस्तान, इसलिए हैं क्योंकि अगर वहाँ के घर के मतलब 4 से 5 मेंबर्स हैं ना, वो सारे के सारे काम कर रहे होंगे, मतलब सब, मतलब बच्चा तक अपनी जो 3 मंथ्स की छुट्टियां होती हैं उसमें भी वो काम कर रहा है। कुछ बच्चे तो मैंने ऐसे देखे थे जो सेकंड शिफ्ट में पढ़े होते थे और नाइट में वो फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे होते थे। तो इस तरह फिर वो कहते हैं कि आप अपना एक्सपेंस खुद निकाल रहे होते थे, घर वाले पे ज़्यादा बोझ नहीं होता, तो वो वहाँ के हालात उस तरह। लेकिन देखा जाए तो महंगाई तुर्की में अब ज़्यादा है। जब से मैं गई हूँ तुर्की में, उन 6 मतलब लास्ट
3-4 साल से बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया। और जब मैं गई थी उस टाइम ये था कि अगर आप मैं क्या कहूँ, मतलब अगर खुबानी की प्राइस उस टाइम 18-19 थी, और जब मैं लास्ट टाइम वापस आ रही थी तो उस टाइम उसकी प्राइस 70, 80, 90 तक गई हुई थी। मतलब एकदम से वहाँ भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो महंगाई आ चुकी थी। तो हालात तो सारी जगह के ख़राब थे। हम यहाँ ढूंढ रहे हैं कि हम ऑयल कौन सा लें। वैसे मैंने सूफ़ी का लेना था, लेकिन इन्होंने सूफ़ी का ऑयल नहीं रखा हुआ था, तो मुझे डालडा ही लेना पड़ा। लेना नहीं चाहिए वैसे, पर ले लिया, फिर क्या करती मैं। बाकी एक और था, पता नहीं बरकत ऑयल, फिर मैंने कहा पता नहीं कैसा होगा वो बरकत, अब किधर का बरकत है ये। तो मैंने कहा अब ये कहाँ की बरकत है, बरकत होगी नहीं होगी, तो फिर मैंने डालडा ही ले लिया। खैर वैसे मैंने ना बड़े हाथ रोक के जस्ट ग्रॉसरी की शॉपिंग की है, क्योंकि हमें ये था कि यार मेरी जो पीछे की मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ बैठ के एक कोने में, लेकिन फिर भी बाहर गाड़ी की, मोटरसाइकिल की कोई पता नहीं क्या तोड़ है, उसकी आवाज़ आ रही, इसको इग्नोर करें। खैर अच्छा, हमने जस्ट जो है ना ग्रॉसरी इसलिए की, यार मैंने फालतू की कुछ चीज़ें नहीं ली। बाद में मुझे बड़ा हुआ कि मैंने ना मतलब एक्स्ट्रा की चीज़ें लेनी थी, लेकिन नहीं ली। खैर यहाँ मैं ऑर्गेनिक लीव्स ढूंढ रही हूँ। मैंने कहा कभी पिज़्ज़ा बंदा बना लेता है या कुछ इस टाइप का, तो वो ढूंढ रही थी। खैर ये था कि मंथली नॉर्मल अगर आपका जो है, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम हो गया था, अली ने भी मतलब हमने फुल ग्रॉसरी मंथली नहीं ली थी, तो हम देखना चाह रहे थे कि कितने कोई रेट्स बनते हैं। अच्छा यहाँ की ना मुझे एक तो लाल मिर्च बहुत पसंद है, क्योंकि पैकिंग भी बहुत अच्छी होती है उसकी, और हल्दी वगैरह मतलब पैकिंग भी बहुत अच्छी होती है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है यहाँ के मसालों की, तो वो मुझे बहुत पता है। क्योंकि तहकी भी जब मैं जाने लगी थी तो यहाँ से वहाँ के जो चाट मसाला, बिरयानी मसाला या हल्दी या लाल मिर्च इस तरह वाली तेज़ लाती की लाल मिर्च नहीं होती। यहाँ जैतून देख के मेरा दिल बहुत हुआ, फिर मैंने कहा नहीं, अब हम पाकिस्तान आ गए हैं, अब हम पाकिस्तानी नाश्ता करेंगे। वहाँ पे हमने बहुत टर्किश नाश्ते में मौज मार ली। एक टाइम था कि मुझे जैतून अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब मतलब बहुत अच्छा लगता है। ये ग्रीन वाला जो होता है वो थोड़ा खट्टा होता है, मुझे ब्लैक वाला ज़्यादा पसंद है, ब्लैक जैतून। यहाँ पे हमने क्या कहते हैं प्लास्टिक की चीज़ें लेनी थी, फिर मैंने कहा नहीं अभी हम वो भी नहीं लेंगे, उसको भी छोड़े। अच्छा ये वाली चीज़ें जो है ना ये महंगी थी यहाँ पे, जैसा क्रॉकरी वगैरह ये ज़्यादा महंगी होती हैं मेरे ख्याल से यहाँ से। बाकी मैंने क्योंकि अभी अपने जो स्पाइस वाला जो होता है मसालों के डब्बे वाला वगैरह वो मैंने बाहर से लिए थे, और बहुत ही प्यारे थे वो, डिसेंट से ना, बड़े प्यारे से ग्रे कलर के उस तरह। तो वो मुझे मिले थे मेरे ख्याल से 2300 के, लेकिन यहाँ पे मतलब 7-8 हज़ार तक के भी थे जो अच्छे वाले थे, मुझे महंगी लगे। और जो नॉर्मल था वो 3000-4000 तक का था, प्लास्टिक वाला जो होता है। अच्छा मुझे हैदराबादी अचार बहुत अच्छा लगता है। हैदराबादी अचार में ना ज़्यादा स्पाइस होता है, एक कलर में ज़्यादा रेड सा होता है, मतलब स्पाइस होने की वजह से मेरे ख्याल से, इसलिए तो मुझे जो है हैदराबादी अचार बहुत अच्छा लगता है। यहाँ मैंने मोप देख रही थी, मैंने मोप लेना था, लेकिन वो मोप की प्राइसेस इतनी ज़्यादा माशाल्लाह थी ना कि फिर मैंने कहा छोड़ो जी, मोप नहीं लेते यहाँ से। दराज पे मैंने देखा है वैसे, तो मैं वहीं से ले लूँगी। वहाँ 2000 समथिंग का था, उसके साथ बॉक्स भी था उसका, लेकिन यहाँ पे जो मोप था उसकी सिंगल मोप की प्राइस ही 2500-3 हज़ार तक थी। तो मैंने कहा इस पर तो वो भी नहीं है इसका, जिसमें आप मोप को डिप करके वो बाल्टी से साथ होती है ना, वो भी नहीं थी। तो फिर मैंने कहा वहीं से हम दराज से ऑर्डर कर लेते हैं, चलें देखते हैं कि क्या होता है। मच्छर वाला हमने कहा छोड़ दें जी, अभी मच्छर चलेंगे सर्दियों में, वैसे गए नहीं है वैसे, कसम से मौसम इतने मिक्स हो रहे हैं, और आपको सर्दियों में भी यूँ हमें ठंड लग जाए, बेशक हर ठंड अभी उस तरह हुई नहीं है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आप सब कुछ मतलब चेंज हो गया। मच्छर आराम से ठंड में भी घूम रहे होते हैं, मक्खियाँ भी घूम रही होती हैं, चूंटियाँ भी आ रही होती हैं। पहले ये होता था वो भी सीज़न में आते होते थे, अब बे सीज़न फ्रूट भी मिल जाता है और ये भी मिल जाते हैं आपको, मच्छर वगैरह भी। तो यहाँ पे हम टिशू पे एक बड़ा तबसरा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये पैक यहाँ क्यों महंगा है और सिंगल लें तो वो तो मुझे सस्ता पड़ता है। तो मैंने कहा फिर आप उसे रख दें, आप इसको बाहर से ही सिंगल ले लीजिएगा। रोज़ पेटल ना होता तो क्या होता, तो माँ का दुपट्टा होता। खैर
फिर हमने क्या कहते हैं यहाँ अपनी ग्रॉसरी मुकम्मल कर ली थी, मतलब कि आधे में मेरा मोबाइल जो है वो मैंने चार्ज करके नहीं लेके गई हुई थी और मेरे आईफोन ने जवाब दे दिया क्योंकि वो चार्ज नहीं हुआ था और मैंने मुसलसल वीडियो ऑन रखी थी, इसलिए जो है ना वो फिर लास्ट पे मोबाइल ही बंद हो गया। मेरा बड़ा दिल था मैंने क्या लिया क्या नहीं लिया, मतलब कितने का लिया। खैर हमने जस्ट ग्रॉसरी की चीज़ें ली थी और बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ली थी, तो हमारा बिल 15,200 समथिंग कुछ बना। लेकिन ये है कि अगर महंगाई देखी जाए तो वाकई बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है, वो बात मानने वाली। तो सरसरी से हमने जस्ट चीज़ें ली थी, एंड पे वो मैं डाल दूँगी, थोड़ी सी हमारी जो ज़रूरत की जस्ट चीज़ें थी। बिल मैंने आपको बता दिया इतना बन गया था, महंगाई आपको पता है कि कितनी हो चुकी है। और हम चाह रहे थे कि हम कोई फालतू की चीज़ ना लें आज, बस हमारा जो आधा महीना तो वैसे भी गुजर गया था, मैं जाके 10 को जाके शॉपिंग की थी मेरे ख्याल से। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा, दोबारा बनाएंगे ग्रॉसरी की वीडियो डिटेल में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।